नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का ये टॉपिक खेड़ा सत्याग्रह 1918 का एक रिवीजन करेंगे फटाफट। तो भाई खेड़ा क्या था? ये था एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट नियर कहाँ पे, अहमदाबाद के पास में था ये डिस्ट्रिक्ट, विच वॉज देन ए पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी का ये पार्ट बन चुका था बाद में। खेड़ा पीजेंट्री का मतलब होता है जो फार्मर्स हैं वो लोग मेनली कंसिस्टेड मतलब बिलोंग करते थे ऑफ दी पटीदार पीजेंट्स, मतलब ये एक कम्युनिटी होती थी फार्मर्स की, उसी से ये बिलोंग करते थे। द पटीदार्स हैव ऑलवेज बीन नोन फॉर देयर स्किल इन एग्रीकल्चर। और ये लोग किस चीज के लिए, कौन सी स्किल्स के लिए जाने जाते थे कि जो एग्रीकल्चर में इनकी जो स्किल्स थी ना उनके लिए ये जाने जाते थे। ऑल्सो द लैंड ऑफ खेड़ा, खेड़ा की जो धरती थी, इस एरिया में जो धरती थी वो बहुत ज्यादा फर्टाइल थी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ तंबाकू। कौन सी खेती करने के लिए? तंबाकू और कॉटन की खेती करने के लिए। बट 1899 में क्या होता है, चपानिया अकाल मतलब एक फैमिन आता है। उस टाइम पे और भी फैमिन आते हैं, मैनी मोर फैमिन केम। बिकॉज ऑफ फैमिन खेड़ा की जो एग्रीरियन इकोनॉमी थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। मतलब खेड़ा की जितनी भी खेती बाड़ी थी फैमिन की वजह से वो इकोनॉमी उनकी क्या है, डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। जो फार्मर्स थे कंडीशन डे बाय डे पुअर, जो फार्मर्स थे उनकी जो कंडीशन थी वो डे बाय डे क्या है, कंडीशन खराब होती जा रही थी और बिकम वेरी पुअर। द फेमिन ऑफ चपानिया अकाल सम सब्सिक्वेंट फेमिन हैड डिस्ट्रॉय द एग्रीरियन इकोनॉमी ऑफ द रीजन। ये जो फेमिन था चपानिया अकाल फेमिन, इसने सबसे ज्यादा इस इकोनॉमी को क्या है, डिस्ट्रॉय कर दिया, और वो भी सबसे ज्यादा इस खेड़ा रीजन में। फार्मर्स वर कंपाइल्ड टू गिव अप एग्रीकल्चर एंड हैड टू टेक अप डेली लेबर्स। और जो फार्मर्स थे उन्होंने भैया गिव अप कर दिया, वो अब खेती बाड़ी नहीं करेंगे क्योंकि उनका भैया काम चल ही नहीं रहा था, वो बहुत ज़्यादा पुअर उनकी कंडीशन हो चुकी थी। तो उन्होंने भैया डेली जो लेबर वर्क था वो स्टार्ट कर दिया। बट प्रॉब्लम डिडेंट स्टॉप हियर, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं रुकती है। अनदर सीवियर ड्रोट टुक प्लेस इन इंडिया इन द ईयर 1918 में। एक सीवियर जो ड्रोट है, सूखा पड़ जाता है 1918 में पूरे इंडिया में। एज द मॉनसून रेन फेल्ड टू डेवलप दैट समर, और मॉनसून रेन ना होने की वजह से, वर्षा ना होने की वजह से, ना आने की वजह से मॉनसून क्या है 1918 में सीवियर ड्रोट आता है, सूखा आता है। ऑल्सो द ड्रोट कोइंसाइडेड विद द सीवियर प्लेग एपिडेमिक विच क्लेम लीव्स ऑफ 17,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी ओनली इन खेड़ा में। किसकी वजह से? एक तो ड्रोट सूखा, ऊपर से जो ये प्लेग फैला हुआ था इसकी वजह से। वी कैन सी खेड़ा के जो फार्मर थे गोइंग इन विच टाइप ऑफ कंडीशन, वो किस कंडीशन से गुजर रहे थे। अदर साइड ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीज्ड द डाटा रिलेटेड टू दी खेड़ा एग्रीकल्चर लैंड एंड द कल्टीवेशन। दूसरी साइड में ब्रिटिश गवर्नमेंट रिलीज कर देती है क्या, कि भैया खेड़ा की जो एग्रीकल्चर लैंड एंड द कल्टीवेशन है उस डाटा को लेके कि भैया यहाँ पे कितनी खेती होगी, कितना रेवेन्यू आएगा। इन दिस रीअसेसमेंट गवर्नमेंट गोट, और इस रीअसेसमेंट में गवर्नमेंट ने क्या बताया कि दैट कल्टीवेशन इन खेड़ा वाज वेरी गुड, कि भैया खेती बाड़ी कल्टीवेशन अब की बार क्या है खेड़ा में अच्छी खासी होगी। ये खबर सुनते ही तो भैया फार्मर्स के होश उठने वाले थे, उनके पैरों के नीचे से धरती निकल गई थी। In this reassessment, British government say on the basis of reassessment tax was revised। और इस reassessment के बेसिस पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि भैया अच्छी खेती बाड़ी होने वाली है और जो टैक्स है उसको बढ़ाया जाएगा, टैक्स इंक्रीज बाय 23%। फार्मर ये बात सुन के भैया एकदम शॉक्ड। हाउ वी लिव, कैसे जिंदा रहेंगे हम। ऑल्सो लोकल लीडर क्रिटिसाइज, जो लोकल लीडर थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया। दैट्स नॉट फेयर, फैमिन प्लेग और फॉर दिस आवर पीपल डाइंग। और उन्होंने बोला कि एक तो फैमिन आया हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, ऊपर से प्लेग, ऊपर से आप लोग ये चीज़ें अब कह रहे हो टैक्स इंक्रीज किया जाएगा 23%, तो इससे तो हमारे लोगों की क्या मृत्यु हो जाएगी। बिल्कुल भैया ये जो किसान थे ये और जो ये लीडर्स थे लोकल लीडर, इन्होंने बोला कि भैया हमसे पुराना लगान तो जो आपने लगा रखा है टैक्स वो तो दिया नहीं जा रहा, हम बढ़ा हुआ लगान कहाँ से लाएंगे। किसान और उनके जो लोकल लीडर थे ये मैटर लेकर गुजरात सभा के पास पहुंचे। गुजरात सभा के उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे भैया? गांधी जी। बट उस टाइम पे गांधी जी जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक चल रही थी ना, अहमदाबाद मिल वर्कर्स के साथ में जो स्ट्राइक चल रही थी उसमें बिजी थे।
तो गांधी जी के सभा के जो मेंबर्स थे उन्होंने गांधी जी के पास ये खबर पहुंचाई, उन्होंने इन्फॉर्म किया कि गांधी जी ऐसे ऐसे गड़बड़ हो गई है, बहुत बढ़िया, आप बताओ क्या करना है। उस टाइम पे सरदार पटेल क्या है, गुजरात सभा के जनरल सेक्रेटरी थे, और गांधी जी के आग्रह पे ही सरदार पटेल ने गुजरात सभा को ज्वाइन किया था। गांधी जी ने भैया चिट्ठी लिख के भेजी सरदार पटेल को और बोला कि उन्हें अहमदाबाद मिल वर्कर की जो स्ट्राइक चल रही है इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा। तब तक गांधी जी ने खेड़ा और आसपास के गांवों का सर्वे करने को कहा, लोगों की समस्या सुनने को कहा और कहा कि एक पिटीशन सबमिट करो और ब्रिटिश गवर्नमेंट से न्यू रेवेन्यू असेसमेंट को सस्पेंड करने की रिक्वेस्ट करो। और इस पिटीशन में दिस पिटीशन कॉल फॉर टैक्स टू बी स्क्रैप्ड, कि भैया इस पिटीशन में बोला गया है जो आपने टैक्स लगाया इसको भैया अब की बार खत्म कर दिया जाए। खेड़ा पीजेंट्स पिला फॉर एग्जेम्पशन फ्रॉम द टैक्सेशन हैड बीन टर्न डाउन बाय ब्रिटिश अथॉरिटी। देखो इससे पहले क्या होता है कि ये मांग कर दी गई भाई साहब खेड़ा के जो किसान इनकी हालत तो बहुत खराब है, आप ये जो टैक्स है ये माफ कर दीजिए। सरदार पटेल ने अपने इस पिटीशन में पूरे एविडेंस के साथ ये लिखा था, और सूखे के कारण उस साल का जो एवरेज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है टोटल कैपेसिटी का जो है वो 1/4 ही हुआ भाई, जितना होना चाहिए उसका क्या है 1/4 ही हुआ था। तो ऐसे में ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू कोड भी ये कहता है अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर कैपेसिटी का सिर्फ 1/4 हो तो लगान को पूरी तरह से माफ कर दिया जाएगा। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या है भैया, इनकी जो ये पिटीशन थी इसको रिजेक्ट कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट करने के बाद जवाब क्या दिया, रीजन क्या दिया कि भैया हमने भी अपना असेसमेंट करवाया था और ऑफिशियल फिगर और असेसमेंट के हिसाब से यहाँ पर जो फसलें हैं वो खराब नहीं हुई हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो 1/4 से भी ज़्यादा हुआ है, तो टैक्स माफ करने का तो सवाल ही नहीं है। तो पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया गया था। बट गांधी जी नाउ वी विल फाइट अगेंस्ट दिस इनजस्टिस, बट हाउ। भैया गांधी जी क्या है उस टाइम पे खेड़ा आ चुके थे और लोगों को बताया कि देखो भाई हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को पिटीशन दिया था लेकिन वो नहीं माने। गांधी जी सेड ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे साथ अन्याय कर रही है और हम इनजस्टिस के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, कि भैया हमें तो न्याय मिला नहीं तो हम घुटने तो टेकने वाले हैं नहीं। तो गांव वालों ने पूछा भैया करोगे क्या, कैसे करोगे। तो गांधी जी ने बोला कि भैया हम अपनी जो मांगे हैं उनको जारी रखेंगे और क्या करेंगे, सत्याग्रह करेंगे और कोई भी गांव वाला टैक्स नहीं देगा। गांधी जी एक्सॉर्टेड द पीजेंट्स टू रिजोर्ट टू सत्याग्रह, बट कंडीशन ये थी कि भैया वॉयलेंस नहीं होगा। गांधी जी तो नॉन वॉयलेंस के क्या है एकदम पक्के थे कि भाई वॉयलेंस नहीं होना चाहिए। अब गांव वालों ने क्या कहा कि गांधी जी हम टैक्स नहीं देंगे तो हमारी जो ज़मीनें हैं ये छीन लेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले और हमें मारेंगे अलग से और ऊपर से जेल में डालेंगे वो अलग से। तो गांधी जी ने कहा कि भैया यही तो सत्याग्रह है। अगर हमारी अंतरात्मा ये कहती है कि हम सही हैं तो ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहे जो कर ले अंततः उन्हें झुकना ही पड़ेगा। बट एक बात का ध्यान रखना भाई, चाहे हमारी ज़मीनें जब्त हों, चाहे हमें जेलों में डाला जाए, चाहे हमें मारा जाए, बट कोई भी वॉयलेंस नहीं करेगा, बस ये ही एक कंडीशन है। तो गांव वाले बोले कि चलो गांधी जी ये भी करके देख लेते हैं। और भाई व्हेन टैक्स वाज नॉट पेड द गवर्नमेंट सेंट अपने एजेंट भेज देती है, सीज द प्रॉपर्टी को सीज कर लेती है उनसे। लॉट्स ऑफ पीजेंट वर अरेस्टेड, काफ़ी पीजेंट्स को मारा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, एज वेल एज फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। वही जो चीज़ उन्होंने बोला था फार्मर्स ने वही चीज़ हुई। अब भाई सत्याग्रह तो स्टार्ट हो गया था लेकिन क्या है टैक्स ना देने की वजह से जो जमीनें थी वो जब्त कर ली गई, उनके जो जानवर थे ना वो भी छीन लिए गए, जेल में भी डाल दिया गया, पिटाई भी हुई। ये सारे काम होने के बाद पिटाई, जेल, उनकी ज़मीनें जब्त कर ली, ठीक है, उनको मारा गया, ये सब होने के बावजूद भी ना वॉयलेंस नहीं किया गया, मूवमेंट एकदम पीसफुली और डिसिप्लिन रहा। उसके बाद रिच फार्मर्स एंड जमींदार डिड नॉट ज्वाइन खेड़ा सत्याग्रह, वर स्टिल पेइंग द टैक्स टू गवर्नमेंट। लेकिन भैया जो ये रिच फार्मर्स थे, जो बड़े जमींदार थे, इन्होंने क्या सत्याग्रह को ज्वाइन नहीं किया। खेड़ा जो सत्याग्रह था उसको ज्वाइन नहीं किया, वो अपना जो टैक्स था वो बराबर पे कर रहे थे। बट ओवरऑल जो मेजोरिटी थी वो गांधी जी के साथ थी और अंततः ब्रिटिश गवर्नमेंट को सत्याग्रह के सामने झुकना ही पड़ा और अल्टीमेटली गवर्नमेंट एग्री टू सस्पेंड द टैक्स फॉर करंट ईयर एंड द नेक्स्ट ईयर एंड ऑल कॉन्फिस्केटेड लैंड वॉज रिटर्न। तो भैया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने निर्णय लिया कि जो अमीर किसान हैं, जो सक्षम है, सिर्फ वो ही टैक्स पे करेंगे, बाकी सभी को 2 साल के लिए 1918 ठीक है और 1919
2 सालों के लिए जो लगान है उनका वो माफ़ कर दिया जाएगा, जो टैक्स है वो माफ़ कर दिया जाएगा। और साथ ही साथ असेसमेंट रिपोर्ट में बढ़ाए गए जो टैक्स हैं उनको भी घटा दिया जाएगा। और साथ ही लोगों की जो ज़मीनें, जो जानवर जो उठा ले गए थे, जो जब्त कर दी थी, वो प्रॉपर्टी भी उनको वापस दे दी जाएगी। तो ये था भाई खेड़ा सत्याग्रह। होप आपको थोड़ा बहुत एक बेसिक सा आइडिया हुआ होगा स्टोरी के हिसाब से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो गाइस सब्सक्राइब करना।